हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि कैसे हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है और जियोग्राफी पढ़ना है डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे ओलंपिक अभी न्यूज़ में थे जो 2020 में होने थे, अब जो 2021 में हुए हैं। तो ओलंपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, या पहली बार भारत ने ओलंपिक मेडल जो व्यक्तिगत जो जीता था वो किस कैटेगरी में, मतलब गोल्ड मेडल जीता था, या अभिनव बिंद्रा ने किस कैटेगरी में जीता था, या जो नीरज चोपड़ा हैं इनने किस कैटेगरी में यह मेडल जीता है, या कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा ओलंपिक से यह भी क्वेश्चन बनेगा कि 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा या 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा। जैसे 2024 का होगा जो पेरिस में होगा, यानी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 2028 का यानी 2028 का अमेरिका में, और 2032 का होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ओलंपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा पहली महिला जिन्होंने 2 ओलंपिक में मेडल जीते है, क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोविड भी करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्पुतनिक वैक्सीन किस देश की है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर है, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO कौन है, या ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेड कौन है। ठीक है, या एम्स के हेड कौन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कोविड में, क्योंकि यह न्यूज़ में थे। या जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो किन किन ने मिलकर बनाई है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया करंट अफेयर्स का ओलंपिक, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोविड यानी कोरोना वायरस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या यह क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड कोई योजना से भी बन सकता है कि मेरी मास्क मेरी सुरक्षा योजना या किस गवर्नमेंट ने चलाई। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू प्राइम मिनिस्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू, कहीं के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं या राष्ट्रपति बने हैं, ये सब आपको पढ़ना है। या जो न्यूज़ में हो, जैसे फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन हैं, और इसके अलावा जो इजराइल के नए बने हैं नफ्ताली बेनेट हैं, इससे पहले इजराइल के थे वो बदल गए थे। इसके अलावा ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, और इसके अलावा जो अभी और भी बने हैं जैसे वियतनाम के बने हैं। तो यह सब भी इससे इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस का मतलब है जनगणना। तो जनगणना हर 10 वर्ष में होती है, पहले 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी थी, जो कि कोविड के कारण टल गई है। तो जनगणना से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता का रेशियो है वो क्या है, मतलब साक्षरता कितनी है, या लिंगानुपात कितना है। इस टाइप से क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। पहली बार जनगणना भारत में कब हुई, या पहली बार जब भारत में जनगणना हुई उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं जनगणना यानी सेंसस से भी। यह जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में होती है। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति आई है, तो वो इससे पहले की शिक्षा नीति कब आई थी, या जो जब इससे पहले जब शिक्षा नीति आई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या कितनी शिक्षा नीति इससे पहले आ चुकी हैं, या इस बार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई इसके हेड कौन है, या किन की अध्यक्षता में यह नई शिक्षा नीति आई। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी अवार्ड्स हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पूछे जाते हैं, खेल रत्न पूछे जाते हैं। खेल रत्न का तो नाम भी चेंज कर दिया है, अब मेजर, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न था अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया। तो खेल रत्न से क्वेश्चन बन सकता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से बन सकता है। पद्म विभूषण से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला, या किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, या कोई भी नेम चेंज हुआ हो कहीं का भी, किसी स्टेशन का, किसी सिटी का, या किसी सुरंग का, वो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स में जैसे IPL है, तो IPL किस देश में खेला जा रहा है अभी। ठीक है, जैसे UAE में खेला जा रहा है। या इसके अलावा IPL की जो नीलामी हुई थी उसमें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन हैं, या IPL में एक टीम ने नाम चेंज कर दिया था, जैसे जो किंग्स 11 पंजाब थी उसने अपना नाम चेंज किया था, तो क्या कर दिया है। या वर्ल्ड कप होगा, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का किस देश में होगा, जैसे भारत में होगा। या इसके अलावा और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे टेनिस से क्वेश्चन बनते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, या जो अमेरिकन ओपन किसने जीता। इसके अलावा 2020 में जो वर्ल्ड कप होना है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो किस देश में होना है, जैसे कतर में होना है। इसके अलावा 2028 का ओलंपिक कहाँ होना है, और 24 का ओलंपिक। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू अपॉइंटमेंट। कहीं की भी जो न्यू अपॉइंटमेंट यानी नई नियुक्तियाँ होती हैं, जैसे गवर्नर नए बनते हैं, तो जैसे कहीं के भी अभी नए गवर्नर बने हैं, 4-5 राज्यों के नए गवर्नर बने हैं, या 4-5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो M.K. स्टालिन हो,
या पी विजयन हो, पिनराई विजयन हो, ममता बनर्जी बनी है, कौन सी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है पश्चिम बंगाल की, या पंजाब के नए मुख्यमंत्री मतलब हों, या फिर इसके अलावा उत्तराखंड के नए सीएम हों, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल वुमेन कमीशन की हेड कौन है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के कौन से नंबर के हैं, या सीबीआई के हेड कौन है, या डब्ल्यूटीओ की पहली महिला हेड कौन बनी है, या डब्ल्यूएचओ जो न्यूज़ में था अभी काफ़ी, तो उसके हेड कौन है या किस देश के हैं, यह क्वेश्चन भी बन सकता है। डब्ल्यूटीओ की जो हेड वो महिला बनी है, पहली महिला, वो किस देश की हैं। या यूएनसीटीएडी इसकी पहली महिला बनी है अध्यक्ष, तो वो कौन है। या चीफ इलेक्शन कमीशन जो मुख्य चुनाव आयोग थे भारत के, वो कौन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में स्पेस मिशन, जैसे कि स्पेस मिशन से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो मंगल मिशन हो या शुक्र मिशन। मंगल मिशन अभी चर्चा में है, जैसे कि होप मिशन लॉन्च किया था यूएई ने, तो चर्चा में था। तो किस देश का था होप मिशन, तो यूएई का था। इसके अलावा चाइना ने जो मार्स पर उतरने वाला दूसरा देश बन गया है। इसके अलावा नासा की कोई भी मिशन है चर्चा में है, न्यूज़ में है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा स्पेस एजेंसी से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है। ऐसी रोस्कोसमोस किस देश की स्पेस एजेंसी है, या चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। या चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, या चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था, या जो भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था मंगलयान, वो किस वर्ष किया था, 2013 में, 14 में, 15 में या 16 में, या कब किया था, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट में जैसे म्यांमार चर्चा में था, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ पर आर्मी का शासन हो गया है और भारत ने इसको एक पनडुब्बी भी दी थी, INS सिंधुवीर, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा इजराइल न्यूज़ में था, और इजराइल फलस्तीन मैटर न्यूज़ में रहता है। और आयरन डोम का संबंध किस देश से है, तो इजराइल से है। यह एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री भी बने हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा नेपाल न्यूज़ में था। नेपाल जो सीमा विवाद से भी भारत चर्चा में था, और नेपाल में जो संसद वगैरह भंग हो गई थी, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेपाल के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो अपने स्वतंत्रता के 50 वर्ष मना रहा था, क्योंकि यह 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। और बांग्लादेश ने अंडर-19 का जो वर्ल्ड कप भी जीता था, फाइनल में भारत को हराया था। तो बांग्लादेश अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ जो युद्धाभ्यास करता है, एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। या LAC का फुल फॉर्म, या LOC का फुल फॉर्म, या LAC भारत किस देश के साथ साझा करता है, LOC किस देश के साथ साझा करता है। अफगानिस्तान न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान से क्वेश्चन बन सकते हैं। अफगानिस्तान अफीम उत्पादन के लिए फेमस है, केसर के लिए फेमस है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब यह भू आबाद देश है। इसके अलावा क्वाड चर्चा में था, क्वाड रिलेटेड डायलॉग, इसमें कौन कौन सी देश हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, या नाटो है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में इस टाइप से क्वेश्चन आपको पढ़ना है जो न्यूज़ में है। नेक्स्ट है हिस्ट्री में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। हिस्ट्री में मेन मोटिव हिस्ट्री का यह है कि आपको इसमें रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भूल सकते हैं। हिस्ट्री में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में एक वीडियो में बता दूंगा हिस्ट्री में, बाकी अभी आप देख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस न्यूज़ में है, तो इनकी कोई बुक है। इनने कौन से कांग्रेस के आंदोलन जो अधिवेशन की अध्यक्षता की। या रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला, ठीक है, किस क्षेत्र में मिला। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कोई बुक लिखी है, तो वो पूछी जा सकती है। महात्मा गांधी न्यूज़ में है, तो महात्मा गांधी की जो दांडी मार्च है, या कब हुई, या चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, या खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। महात्मा गांधी की जो आत्मकथा वो भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय न्यूज़ में है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या BD सावरकर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की किसने की, या पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, या पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, या बुक्स कोई भी बुक्स किसने लिखी, अकबरनामा, बाबरनामा, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो हिस्ट्री तो आप लूसेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री में जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं कि जैसे किसी भी इवेंट को अभी 100 साल इसी वर्ष पूरे हुए हों। जैसे कोई इवेंट 1921 में हुआ हो, अभी उसके 2021 में 100 वर्ष पूरे हुए हों, इवेंट बनाया गया हो, तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं। तो इसके अलावा 400 वर्ष हुए हों किसी इवेंट को, तो उससे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे चोरी चोरा इंसिडेंट अभी न्यूज़ में था, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज से क्वेश्चन बनते ही हैं, आपको पता है। जैसे कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है,
या 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये याद रखिए। देखिए, जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ठीक है। या वेटलैंड न्यूज में है, वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि से, वेटलैंड से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को। तो ये इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लीजिए, 10-15 डेज पढ़ लीजिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन इनसे आते हैं, आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो सकते हैं। अब बात करते हैं भूगोल की, यानी जियोग्राफी की। तो ये आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। जियोग्राफी में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, भूमध्य रेखा वगैरह, ये सब क्या है। इसके अलावा जीके में ऐसे बनते हैं, जैसे कि टेहरी डैम किस नदी पर है, ठीक है, टेहरी बांध है जो, वो किस नदी पर है, या सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी जो कर्क रेखा है भारत कितने राज्यों से गुजरती है, या ठीक है। इसके अलावा कोई रिवर है, रिवर से क्वेश्चन बनते हैं कि गोमती नदी किस नदी की सहायक नदी है, या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, या बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, या नर्मदा नदी कहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या कोई भी झील है, झील भारत की सबसे बड़ी झील, या इस टाइप से मीठे पानी की झील या खारे पानी की झील, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम वगैरह ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा कि कौन मंगल ग्रह की विशेषता या शुक्र ग्रह की विशेषता, इन टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट कैपिटल इन न्यूज़, मतलब कोई भी देश हैं जो इम्पोर्टेंट कैपिटल हैं जिनकी न्यूज़ में है, जैसे लेबनान की बैरूत है, कैपिटल न्यूज़ में है। वियतनाम चर्चा में है तो उसकी कैपिटल पूछ सकते हैं। ईरान की पूछ सकते हैं, इंडोनेशिया की, मलेशिया की। तो इम्पोर्टेंट कैपिटल हैं जो पूरी 208 देश की नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ लेना, ठीक है, जो न्यूज में। इसके अलावा किसी भी देश ने करेंसी चेंज की है या करेंसी न्यूज में हो, जैसे कि चाइना की करेंसी क्या है, या क्वेश्चन बन सकता है। जापान की पूछी जाती है। ईरान ने अपनी करेंसी का नाम चेंज किया है, उससे बन सकता है। या जो वेनेजुएला है वहाँ पर 10 लाख का नोट जारी कर दिया वेनेजुएला देश ने, तो उससे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंटिनेंट है, महाद्वीप है, जैसे काला महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अभी सुएज नहर से क्वेश्चन बनते हैं कि सुएज नहर किन दो को जोड़ती है, क्योंकि सुएज नहर में एक जो ताइवान का था एक मालवाहक जहाज फंस गया था, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है कि सुएज नहर कहाँ कहाँ जोड़ती है, पनामा नहर, इंपोर्टेंट ये नहर वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा मलक्का स्ट्रेट क्या है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, यानी राष्ट्रीय उद्यान हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है, या हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, या काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो उत्तराखंड और असम के ये ज़्यादातर नेशनल पार्क यहाँ के पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के भी नेशनल पार्क पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन बनता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ठीक है। या जो अभी कोई नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया हो, तो उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई वोल्केनो अगर अभी इरप्शन हो रहा है, यानी ज्वालामुखी अभी फूट रहा है, कहीं का फट रहा है, तो उस क्वेश्चन बनते हैं। या कहीं अभी तूफान आते हैं, जैसे यास तूफान आया, अम्फान या तोकाते, तो यास तूफान का नामकरण किस देश ने किया, या कहाँ आया, अरब सागर में आया, बंगाल की खाड़ी में आया, या अम्फान तूफान कहाँ पर आया, या तोकाते तूफान का नामकरण किस देश ने किया। तो ये ज्योग्राफी हो गया। अब बात करते हैं पॉलिटी के। पॉलिटी में भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। इसमें आप जानते हैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा अमेंडमेंट, जैसे कोई नए संशोधन होते हैं। भारत के संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, या संशोधन करने की जो भारत के संविधान में शक्ति है वो किस देश से ली गई, या जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया, या फंडामेंटल राइट कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, लास्ट कब जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटी, या कोई अमेंडमेंट हुआ, तो उस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट मनरेगा एक्ट किस वर्ष का है, यह क्वेश्चन बनता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष का है, या आरटीआई एक्ट किस वर्ष का है। अब ये सब पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जैसे पूछ लेंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, या इकोनॉमिक्स का नोबेल 2020 का किसे मिला, या कौन से भारतीय हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स में भारत की तरफ से नोबेल मिला, या वो भारतीय मूल के हैं, जैसे अमर्त्य सेन को मिला था, या पिछली वर्ष जो अभिजीत बनर्जी को मिला था वो भारतीय मूल के थे लेकिन विदेश में, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जीएसटी से क्वेश्चन बनता है। जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, फुल फॉर्म वगैरह, और इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। वैट से बनता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पेट्रोल वगैरह में वैट वगैरह लगता है, जो इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान है, यानी पंचवर्षीय योजना है, इनसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि अभी तक कितनी पंचवर्षीय योजना हुई हैं, या पंचवर्षीय योजना जो कब खत्म कर दी गई उनके या योजना आयोग क्या है, या नीति आयोग क्या है। योजना आयोग, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, या नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं जैसे वो प्रधानमंत्री होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। या इसके अलावा एफडीआई का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और नीति आयोग का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से आ रहा है, या कौन सा ऐसा देश है जिस देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो जैसे चीन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एफडीआई आता है विदेश से।
भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी FDI आता है सिंगापुर से, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, ठीक है। या भारत सबसे ज़्यादा जो ऑयल है वो क्रूड ऑयल किस देश से मंगाता है, ठीक है। जैसे इराक से मंगाता था पहले, फिर दूसरे स्थान पर UAE था, अब अमेरिका आ गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा IMF वगैरह, IMF का हेडक्वार्टर क्या है, IMF का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या GDP के हिसाब से इंडिया की रैंक दुनिया में कौन सी है, GDP का फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेते हैं। इसके अलावा फॉरेन रिजर्व इंडिया रैंक, मतलब जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भारत का काफ़ी बढ़ गया है और शायद $600 मिलियन से भी बढ़ गया है। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कि जो फॉरेन रिजर्व है इंडिया का, उसके हिसाब से इंडिया की रैंक कौन सी है वर्ल्ड में, GDP के हिसाब से इंडिया की रैंक कौन सी है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम नॉट ऑल, मतलब गवर्नमेंट स्कीम आपको पढ़ना है जो 2020 और 2021 की न्यूज़ में है, ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके अलावा भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपने न्यूज़ में सुने होंगे ये शब्द, जनरल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप सुन रहे होंगे, तो कब तक का टारगेट है भारत का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, ठीक है। या भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन है, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सुन रहे होंगे। या पहली भारत की किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली। या बजट से क्वेश्चन, जैसे कि पहली बार ये पेपरलेस बजट पेश किया गया तो किसने किया बजट पेश, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा इंडिया की कोई भी प्रोडक्शन में पहली या दूसरी रैंक है, उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक कौन सी है, या इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ से इंपोर्ट करता है, या भारत में दाल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है देश में, माने दुनिया में। इसके अलावा राइस प्रोडक्शन में इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा रैंक है, ठीक है। इसके अलावा इनमें स्टेट में भी पूछा जाता है, जैसे कि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ऐसा पूछ लेते कि पल्स यानी दाल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, या जो बीट गेहूं उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में प्रथम कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा देश में गन्ना उत्पादन करता है, ठीक है। इसके अलावा जनरल साइंस की बात करें तो इसमें लूज एंड सफिशिएंट है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे प्रोटीन वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह, या पूछ लेते हैं गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, गाजर वगैरह में, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, या वायरस से क्वेश्चन बनते हैं, या वायरस से होने वाले रोग कौन से हैं, प्रोटोजुआ से कौन से होते हैं, बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, HIV का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। एड्स कैसे फैलता है इस टाइप से, या BCG का फुल फॉर्म क्या है, या TB कैसे होता है, प्रोटोजुआ से, बैक्टीरिया से, या कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, या ब्लड ग्रुप वगैरह से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, ठीक है। अब बात करें एक बार रिवीजन, तो कहाँ से क्या पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं आएगी, करंट अफेयर्स आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह से, या इसकी मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री के लिए लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिस्ट्री में यह महत्वपूर्ण नहीं है क्या पढ़ें क्या छोड़ना है, महत्वपूर्ण है क्योंकि काफ़ी सारा है हिस्ट्री में पढ़ने के लिए। तो आपको यह सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और गाइडेंस से आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में भी ऐसा ही है, पूरा नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी में भी ऐसा ही है, करंट बेस्ड इकोनॉमी पूछी जाती है, ऐसी नहीं कि पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए आप, एक करंट बेस्ड पूछी जाती है, ठीक है। लूसेंट सफिशिएंट है। $5 ट्रिलियन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे कि $5 ट्रिलियन न्यूज़ में है तो उससे क्वेश्चन बनता है। GST न्यूज़ में है, बैट न्यूज़ में है, नोबेल पुरस्कार है, GDP है, सर्विस सेक्टर की रैंक कौन सी है, सर्विस जैसे भारत में GDP के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आप कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।